और केवल मयूख महरी नहीं बल्कि कांग्रेस के बहुत नेता भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरी कमान संभाल ली है। वो हर दिन उत्तराखंड के किसी न किसी हिस्से में जनसभा कर रहे हैं। इसके विपरीत कांग्रेस आपसी घमासान से जूझ रही है। कांग्रेस में लगातार टूट जारी है। अब बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है पिथौरागढ़ के विधायक मयूख मेहर सहित कांग्रेस के कुछ सीनियर नेता बीजेपी के संपर्क में है। जब सही वक्त आएगा इन लोगों को बीजेपी में ज्वाइन करा दिया जाएगा। सवाल यह है, क्या सचमुच कांग्रेस के विधायक मयूख मेहर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? इस सवाल के जवाब में यह कहा जा सकता है, मयूख मेहर ने जिस लेवल की बगावत की हुई है कांग्रेस में, उसके बाद कांग्रेस में उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं कही जा सकती है। वो 2027 विधानसभा चुनाव से ऐन पहले बीजेपी में जा भी सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा लगता नहीं है वो तुरंत बीजेपी में जाएंगे, क्योंकि उनके कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में जाने से पिथौरागढ़ में उपचुनाव की नौबत आ जाएगी। मयूख मेहर की विधायकी चली जाएगी। इसीलिए मयूख मेहर अभी कांग्रेस में रहते हुए ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश करेंगे कांग्रेस उन पर कोई एक्शन ले ले, क्योंकि यदि कांग्रेस उन पर कोई बहुत बड़ा एक्शन भी करती है, यहां तक कि उनको पार्टी से निष्कासित भी कर देती है, तो भी उनकी विधायकी तो नहीं जाएगी। इसीलिए अभी तो यही लगता है मयूख मेहर कांग्रेस में रहकर ही कर्ण मेहरा की दिक्कत बढ़ाएंगे। अभी वो बीजेपी में तो नहीं जाएंगे। इस तरह के संकेत मयूख मेहर ने अभी कर्ण मेहरा के पिथौरागढ़ दौरे के दौरान दे भी दिए। जब कर्ण मेहरा ने मयूख मेहर पर पिथौरागढ़ पहुंचकर जबरदस्त हमला किया, तो अगले दिन मयूख मेहर ने भी कर्ण मेहरा के हमले का जवाब दिया। उन्होंने कर्ण मेहरा और धारचूला के विधायक हरीश धामी को लेकर बहुत सी बातें कही। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ भी कर डाली। उन्होंने राष्ट्रीय खेलों के तहत मुक्केबाजी प्रतियोगिता पिथौरागढ़ में कराने के लिए मुख्यमंत्री धामी की तारीफ की। ये कुछ संकेत है जो बताते हैं मयूख मेहर का झुकाव बीजेपी के लिए बन तो रहा है। ऐसे होने के पीछे पिथौरागढ़ के राजनीतिक हालात भी माने जा सकते हैं। प्रकाश पंत के निधन के बाद पिथौरागढ़ में बीजेपी के पास पहली पंक्ति के नेताओं की कमी तो है ही। प्रकाश पंत 3 बार पिथौरागढ़ के विधायक रहे। इसके बाद उपचुनाव में प्रकाश पंत की पत्नी विधायक बनी, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में यह सीट कांग्रेस के पास चली गई। कांग्रेस के टिकट पर मयूख मेहर विधायक बन गए। इस वक्त उत्तराखंड में कांग्रेस में बड़े बदलाव की आहट साफ साफ देखी जा सकती है। नगर निकाय चुनाव में हरीश रावत कैंप की नहीं चली टिकट बांटने को लेकर। यशपाल आर्य का कद धीरे धीरे बढ़ रहा है। कर्ण मेहरा और प्रीतम सिंह में बहुत टकराव बहुत लंबे समय से दिखता नहीं है। कर्ण मेहरा कैंप का असर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसीलिए यह तो जाहिर सी बात है, बहुत से लोगों को इस बदलाव से राजनीतिक करियर अपना खत्म होने की चिंता सता रही है। इन्हीं में से एक मयूख मेहर भी है। मयूख मेहर का कांग्रेस के जिला संगठन से लेकर पीसीसी तक उस लेवल का टकराव पैदा हो चुका है, इसको सुलटाया तो नहीं जा सकता। अभी पिथौरागढ़ में बीजेपी के पास भी राजनीतिक जगह है, उसके पास भी वहां पर राजनीति में जगह है 2027 में टिकट देने के लिए। मयूख मेहर हो सकता है इस बीजेपी में जो खाली स्पेस है इसका फायदा उठा ले। इसीलिए समझा जा सकता है वो 2027 से एकदम पहले कोई निर्णय ले सकते हैं। अभी तो ऐसा लगता नहीं है वो कोई निर्णय लेंगे, क्योंकि बीजेपी बेवजह का एक उपचुनाव पिथौरागढ़ के सिर पर थोपना नहीं चाहेगी और उस उपचुनाव में मयूख मेहर को टिकट देकर इस नैरेटिव को और अधिक आगे नहीं बढ़ाना चाहेगी। बीजेपी बाहरियों को अधिक तरजीह दे रही है, मूल कैडर के नेताओं को नजरअंदाज कर। आदित्य कोठारी जो कह रहे हैं उनकी बातों से भी यही मतलब निकलता है कि समय आएगा तो फैसला लिया जाएगा। वैसे भी ये बात आदित्य कोठारी कह रहे हैं। आदित्य कोठारी मयूख मेहर के बीच में कोई संबंध बना है या नहीं बना, बीजेपी का कोई संबंध मयूख मेहर के बीच में बना है या नहीं बना, इस पर अभी कोई भी तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन कांग्रेस के जो हालात है, पीसीसी के जो टकराव है मयूख मेहर से लेकर, और जो जिला संगठन का भी है, महिला जिला संगठन का भी है, कांग्रेस के संगठन का जो टकराव बन रहा है, उस टकराव को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि फैसला कुछ भी हो सकता है 2027 के पहले। और केवल मयूख मेहरी नहीं बल्कि कांग्रेस के बहुत नेता भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। और जिस दिन हमको ये लगेगा कि हाँ ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और उत्तराखंड के लिए जो है ये उपयोगी हैं, उस दिन हम उससे फाइनल बात करेंगे।
उत्तराखंड में बीजेपी ने एक रणनीति के तहत काम किया है कांग्रेस को कमजोर करने के लिए। इस वक्त रेखा आर्य, सुबोध उनियाल, उमेश शर्मा, किशोर उपाध्याय जैसे बहुत से नेता हैं जो कांग्रेस में थे, वो बीजेपी में आए और विधायक बने। इसके साथ ही अगर दूसरे नज़रिए से देखें तो यशपाल आर्य को छोड़ दे तो इस तरह के बहुत कम नेता है जो बीजेपी में जिनकी आने के बाद नहीं बन पाई, तो उनका राजनीतिक करियर ही चिंता में आ गया, भले ही वो वापस बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में ही क्यों ना चले गए हो। आप अगर ध्यान देंगे तो ऐसे बहुत सारे नेता मिलेंगे जो बीजेपी में आकर बीजेपी के हिसाब से ढल गए तो बीजेपी में चल गए, और जो बीजेपी के हिसाब से नहीं ढल पाए वो वापस कांग्रेस में भी जाकर नहीं चल पाए। हरक सिंह रावत जैसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, और बीजेपी में रहते हुए भी चैंपियन जैसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। अब देखना होगा मयूख मेहर अपने लिए उत्तराखंड में क्या राजनीतिक कहानी लिखते हैं आने वाले समय में। नमस्कार, मैं योगेश राणा।